अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए इज टेकिंग ओवर बहरिया टाउन, कब्जा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहरिया टाउन जब बना तो ये पाक बहरिया की हाउसिंग सोसाइटी थी, जैसे डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी आर्मी की, जैसे फिजाइया और फैल्कन एयरफोर्स का, इसी तरीके से बहरिया टाउन पाक बहरिया की हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन पता ये चला कि मलिक रियाज इसको ओन करते हैं और इस बहरिया टाउन के नाम के ऊपर हो गया कब्जा। उसके बाद जब बहरिया फेज 1 to 6 बना, वो क्या इलाका था, उस एरिया में कोई जाना नहीं चाहता था। गांव थे, खेत थे, कलियान थे, कैचमेंट एरिया था स्वां रिवर का। उस एरिया के ऊपर भी हुआ कब्जा। फिर उसके बाद बहरिया फेज 7, 8, 9 हमें आते हुए नजर आए। मुमकिन है 7 और 8 तो आपने देखे हो, बीच में गांव भी हो। ये वो नो गो एरियाज थे जहां पे कोई जाना नहीं चाहता था। ये वो एरियाज थे जहां पे आप तिलियर का शिकार शायद करने जाते हो। उस टाइम पे तो कचहरी चौक से भी आगे कोई नहीं जाना चाहता था। और ये एरिया भी एक कहानी है कब्जे की, और इन ओपन ज़मीनों के ऊपर भी हुआ कब्जा। उसके अलावा अगर मैं तख्त पड़ी फॉरेस्ट की बात करूं तो तख्त पड़ी फॉरेस्ट वो लोकेशन है कि जहां पे हमें डीएचए भी नज़र आता है। डीएचए फेज 3, ये जगह जहां पे मैं खड़ा भी हूं, ये भी तख्त पड़ी फॉरेस्ट का हिस्सा हुआ करता था। रफ़ी ब्लॉक, खालिद ब्लॉक और तख्त पड़ी फॉरेस्ट, जो कि पिंडी के, रावलपिंडी शहर के रिजर्व फॉरेस्ट होने चाहिए थे, उनके ऊपर भी हुआ कब्जा। अगर मैं बात करूं उन बुलेवर्ड्स की जिनका नाम रखा जाता था रिंग रोड, आपको ये डीएचए फेज 3 सरीन सिटी में भी मिलते हैं, जो कि पहले बहरिया टाउन होता था। आपको ये फेज 8 के अंदर भी रिंग रोड मिलता है। आपके उस सेंटिमेंट के ऊपर कि जो रिंग रोड से वाबस्ता था कि यार रिंग रोड के करीब तरीन हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट होगी, आपके सेंटिमेंट के ऊपर भी हुआ कब्जा। अगर मैं स्वां रिवर की बात करूं तो स्वां रिवर के कैचमेंट एरिया, जिसके ऊपर हमें बॉक्स पार्क बना हुआ नजर आता है, केएफसी बना हुआ नजर आता है, हमें जेम के टावर्स बने हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे और भी कमर्शियल्स बेचे जा रहे हैं, या फिर बहरिया फेज 4 का जो ब्रिज है उसके नीचे तो पानी भाई नजर ही नहीं आ रहा, उसके अंदर भी फिलिंग करके कमर्शियल्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा पैराडाइज कमर्शियल बना हुआ है, वो भी खड्डा उस तरीके का, उसके ऊपर भी हो रहा है कब्जा और ये सारे कमर्शियल्स बन रहे हैं। अवामी 3 वालों, क्या तुम जागे हुए हो? क्या तुम्हें आज भी याद है कि तुमने बहरिया टाउन से अपार्टमेंट्स लिए थे, अपार्टमेंट्स खरीदे थे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे सिर्फ पर्चियां रह गई हाथ में कि तुम अपना बैलेंस यहाँ मर्ज करा लो, वहाँ मर्ज करा लो, और उस जगह को बेच दिया गया। रोज गार्डन की हैसियत से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट पे हो गया कब्जा। अगर मैं बात करूं उन फंड्स की जो तुमने सबमिट कराए थे बहरिया इनक्लेव 2 के लिए, 10-10 करोड़ रुपए सबमिट करा दो, इनक्लेव 2 लॉन्च हो रहा है और तुम्हारे फंड्स तुम्हें वापस नहीं मिले, तुम्हारे फंड्स के ऊपर हो गया कब्जा। अगर मैं बात करूं बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन की, तुमने एक बड़े पैमाने के ऊपर 12,000 अलॉटीज के साथ फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तुम्हें आज तक पिछले 15 सालों के अंदर कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो गया कब्जा। बहरिया रेजिडेंशिया आ रहा है, यार लोग इधर भाग रहे हैं, पैसे जमा कराओ, ये खरीदो वो खरीदो, किधर है भाई बहरिया रेजिडेंशिया? इन M1 ब्लॉक लॉन्च हो रहा है, किधर है भाई M1 ब्लॉक? उसके अलावा हेमलेट उस टाइम के ऊपर लॉन्च हुआ, हेमलेट एक बार बेचा गया, लोगों इतना महंगा था कि लोगों ने अपनी फिर किस्तें नहीं अदा की तो वो दोबारा बेचा गया। या फिर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि 4 मरले और 8 मरले के कमर्शियल की हैसियत से लॉन्च हुआ था, फिर जब लोगों को वो एक्स्ट्रा महंगा बेचा गया, उस वक्त के एस्टेट एजेंट्स बहरिया टाउन के साथ मिलके 70 लाख रुपए का 4 मरले का कमर्शियल तुम्हें 1.25 करोड़ रुपए का बेचा गया, 1.25 करोड़ रुपए का 8 मरले का कमर्शियल तुम्हें 2 करोड़ रुपए के अंदर बेचा गया। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कमाए गए और फिर वो सरेंडर हुई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट और नए इन्वेस्टमेंट आए, तुम्हारे भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो गया कब्जा। इसके साथ और तो और मैं ये भी बताता चलूं कि भाई बहरिया कराची की जो ज़मीन है वो छोटी होती थी, जो एक अलाउड ज़मीन थी वो कम थी, जमीन ज्यादा है, डबल ऑफ दैट अमाउंट, उस जमीन के ऊपर भी हुआ कब्जा। वो वहाँ के गरीबों की जमीन, जब बहरिया टाउन की गाड़ियाँ वहाँ पे आती थी तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन अपनी ज़मीनें सरेंडर करने के ऊपर, उनकी ज़मीन के ऊपर भी हुआ कब्जा। अगर उसके अलावा मैं ओपन लैंड उन ज़मीनों की बात करूं जो कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर ज़मीनों के ऊपर हुआ कब्जा। इफेक्टीज, वो इफेक्टीज क्या, मुझे जो आज भी डीएचए फेज 7 में अपने प्लॉट्स का इंतजार कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको कुछ मिलेगा, वो भी इस कब्जे का शिकार हुए। और मैं अपनी बात करता हूँ, उसके अलावा वो ब्लॉक फाइल ओनर, मेरे पास खुद बहरिया कराची के अंदर ब्लॉक फाइल पड़ी हुई है। मैं नहीं कह रहा तुमसे कि भाई
ये जो ग्रज है ये कोई डीएचए का काम करने का ग्रज है, या ये जो वीडियो है जो डीएचए का काम करने की वीडियो है, मेरी अपनी ब्लॉक फाइल पड़ी हुई है, 24 लाख रुपए उसके अंदर पेड है, 2016 से ब्लॉक्ड है, पैसे कभी वापस नहीं मिलते, मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुआ कब्जा। और वो इन्वेस्टमेंट जो कि ऑल ड्यूज क्लियर है, 16 लाख रुपए 5 मरले के प्लॉट के अंदर पड़े में बहरिया टाउन, उस 16 लाख रुपए के अगेंस्ट मार्केट से 7 लाख रुपए मिलते हैं, शायद अब वो 7 लाख भी ना मिले, 2 ना मिले, 3 ना मिले, तो मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हुआ कब्जा। साथ भाई इस टाइम के ऊपर अगर देखा जाए तो हवाओं ने अपना रुख जो है वो तब्दील कर दिया है। वो जो कि लोगों के हकों के ऊपर कब्जा करता था, अब कहीं जाके उसकी चीज़ों के ऊपर जो है वो कब्जा होने को आ रहा है। साथ में एक अवामी सेंटीमेंट है जो मार्केट में क्रिएट हुआ है, और वो ये है कि जी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स या कोई प्रोडक्ट्स बहरिया के अंदर है, क्योंकि इसको टेक ओवर कर लेगा डीएचए। हमें ये समझना है कि ये सेंटीमेंट एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है। बहरिया टाउन के मार्केट के जो डीलर्स हैं, आपको वो इस किस्म की बातें करते हुए नजर आएंगे और आपको इनकी वजूहात का पता होना चाहिए। एक तो तकरीबन पिछले 2-3 सालों से बहरिया टाउन का काम उस तरीके से चल नहीं रहा है जिस तरीके से चल रहा था, तो इन डीलरों ने मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार जो है वो निकाले अपना काम काज चलाने के लिए। 2 तरीके इनके बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। एक तो मर्जर जी प्रोजेक्ट बनाए, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप मर्ज करें, हम आपको आपका अगर प्लॉट बहरिया में फंसा हुआ है, डेवलप नहीं हो रहा, तो हम आपको शाखार किस्म की बिल्डिंग के अंदर देंगे, वो बिल्डिंग के बीच के अंदर ही कहीं रह गई है। दूसरा इनका जो तरीक़ेकार है वो ये कि इर्द गिर्द की हर किस्म की सोसाइटी में जाके काम कर रहे हैं, उनके फॉर्म बना के बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं। ये इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि जी इन सोसाइटीज़ ने डेवलप होना है नहीं होना है। तो ये लोग जो हैं आवाम को ये सेंटीमेंट देते हैं कि जी आपके बारे में आ रहे होने वाले हैं, आपकी प्रॉपर्टीज जितनी भी है इसको डीएचए टेक ओवर कर लेगा, और ये 3-3, 4-4 गुना जो है वो बढ़ जाएंगी। आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको ये बताने वाले हैं कि डीएचए जो है वो बहरिया टाउन को टेक ओवर कर रहा है, तो ये एक फ्लॉडेड न्यूज़ है, ये एक ऐसी र्यूमर है जो कि मार्केट के अंदर फैलाई जा रही है, और इस चीज़ के अंदर कोई हकीकत नहीं है। साथ भाई हमने अगर हम पास्ट में चले जाए तो हमने ये चीज़ हैंडिंग टेकिंग ओवर देखी है कि डीएचए ने बहरिया से कुछ चीज़ें जो हैं वो ली हैं, अपनी जो उनका राइट बनता था उस तरफ कॉन्फिस्केट की हैं बहरिया टाउन से। बट ये सारा का सारा बहरिया टाउन जो है वो डीएचए ले लेगा, इसके बारे में साथ भी आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज़? सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर मैं क्लियर करूं कि इस टाइम के ऊपर बहरिया ने तकरीबन 1000 अरब रुपए कुछ पाकिस्तान गवर्नमेंट को, कुछ एस्टैब्लिशमेंट को वापस करने हैं। उस 1000 अरब के अगेंस्ट हमने आज ये होते हुए देखा 7 अगस्त 2025 को कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज ऑक्शन की गई। इसके अंदर बहरिया टाउन का हेड ऑफिस था, रुबाइश मार्की थी, और भी मुतादद प्रॉपर्टीज थी। 50 करोड़ रुपए की ऑक्शन हुई रुबाइश मार्की, यानी ये प्रॉपर्टीज का बिकने का अमल ऑलरेडी शुरू हो गया है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज जो कि एस्टैब्लिशमेंट या वो पैसा जो एस्टैब्लिशमेंट को बहरिया टाउन ने अदा करना है, इससे पहले हमने सरीन सिटी को जाते हुए देखा। देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में होते हुए अगर डीएचए उसको टेक ओवर करेगा तो उसका टेक ओवर करने का क्या तरीका होगा। सरीन सिटी टेक ओवर करने का तरीका यह था कि उस वक्त भाई उसके अंदर सिर्फ 2 घर बने हुए थे सेक्टर ए के अंदर। जो घर बने हुए थे उनके ऊपर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगे, बाकी कोई भी अलॉटी डीएचए ने टेक ओवर नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने लड़ झगड़ के कोई चीज ले ली तो ले ली, लेकिन बाकी कोई भी अलॉटी डीएचए ने टेक ओवर नहीं किया और लोगों को नए सिरे से वो प्लॉट बेचे गए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बहरिया टाउन के अंदर फेज 8 के अंदर F4 ब्लॉक, F5 ब्लॉक डीएचए टेक ओवर कर लेगा। ऑर्चर्ड, बहरिया ऑर्चर्ड के नाम से डीएचए टेक ओवर कर लेगा, और फेज 8 एक्सटेंशन डीएचए टेक ओवर कर लेगा। लेकिन आपको अगर आपका प्लॉट है वहां पे तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका अगर घर है वहां पे तो हाँ, आप रिलेटिवली सेफ हैं, रिलेटिवली बचे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि रेजिडेंट्स के साथ बहरिया टाउन के आने वाले कल में क्या मामला होने वाले हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और उसके अंदर बताएंगे कि अगर डीएचए ने टेक ओवर कर लिया तो भाई तब क्या होगा, और वो इलाके जो डीएचए टेक ओवर नहीं करेगा उसका क्या फ्यूचर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है। डीएचए इस्लामाबाद, रावलपिंडी या बहरिया से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें, सलाम अलैकुम।